हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आप उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वेब अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 जिसके हमने 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे और हमारा थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। आइए बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो, निम्नलिखित को P बाई Q यानी भिन्न या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जहां हमारे P और Q जो है एक पूर्णांक है। क्या है ये? इंटीजर्स है ना। P और Q की वैल्यू जो आएगी निकल के वो इंटीजर आनी चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, है ना, इनके अकॉर्डिंग। तो बच्चों, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे करना। देखो, ये 0.66 है ना। इसको मान लो, क्या कर लो, इसको माना। पहली बात तो हम ये जान लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666 ऐसे करके, है ना। तो इसको मान लिया। माना क्या? इसको x के बराबर मान लिया। x के बराबर हमने मान लिया 0.6666 ऐसे करके, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, है ना। ये सब जानते हैं, जहां बार होता है उसको डेड डैश बढ़ा के लिख सकते हैं। हमने पीछे भी कुछ क्वेश्चन किए थे, उनमें हमने किया था, है ना। और या बार बार हो तो ये लिख सकते हैं, या रिपीट हो रही तो उस पर बार लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। इसके करने का मेथड है, दोनों तरफ या दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में हम गुणा करेंगे 10 से। तो यहाँ 10 से हम गुणा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और बेटा, आप एक बहुत अच्छे से बात जानते हैं, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई होती है 10 से 100 से, तो क्या होता है, पॉइंट जो है दाएं तरफ यानी राइट साइड को शिफ्ट होता है। मतलब जितने जीरो बढ़ाएंगे उतना ही पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। आप 10 से करेंगे, एक बार शिफ्ट हो जाएगा। 100 से करेंगे तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। आप 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी इधर राइट साइड में चला जाएगा। तो ये जो हमारा होगा फिर बन जाएगा क्या? 0.6, 0.6। तो फिर क्या है, जब 0.06 आएगा, मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो बचेगा 06 पॉइंट। तो जीरो को लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे फिर 6.666 और ये रिपीट होता हुआ ऐसे रहेगा। और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2? इसको फिर से समझ लें। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट एक संख्या के बाद शिफ्ट होगा, और जो है यहाँ बन जाएगा 06.66। तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, 06 लिख के क्या करोगे, 60 लिखना है ना। अब इक्वेशन 1 हो गई और 2 हो गई। अब क्या करेंगे लिखेंगे हम समीकरण एक, सॉरी, समीकरण 2 माइनस समीकरण सेकंड। इसका मतलब होता है समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ, मतलब इस वाली में से इसको घटाते हैं। और घटाने का जो तरीका है आप सब बहुत अच्छे से जानना आना चाहिए कि लेफ्ट में से लेफ्ट साइड घटती है और राइट साइड में से राइट साइड घटती है। इसका मतलब ये होता है कि 10x से घटेगा माइनस एक्स, यानी इस साइड से ये वाली साइड और इस साइड से ये वाली साइड। और 6.666 से क्या घट जाएगा? माइनस का 0.6666, ये हमारा जो है घट जाएगा। और यहाँ जो है घट करके आ जाएगा 9x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा। और इसको आप क्या कर सकते हैं, जब 0.666 में से 6 चले जाएंगे तो यहाँ हमारा ओनली क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या बचेगा? ओनली 6 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? हमारा ओनली 6 बचेगा। और समझ गए ना बच्चों? देखो, हमारा ये 6 पॉइंट में से 66 घटा रहे हैं और यहाँ 0.66 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 6 में से 0 गया, 6 ही बचेगा पॉइंट। और 6 में से सब कुछ ये 6 चले जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। 6.00 0 को लिखो या मत लिखो, तो ओवरऑल हमारा बचा 9x इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे? अब यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा। देखो, x ऐसे ही रहा, अब 6 के अपॉन में आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा कैसा? 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और हमारा जो आंसर है 2/3 आ गया। और इसके किसके बराबर माना था हमने? ये 0.6 के बराबर माना था। अतः लिख सकते हो क्या? 0.6 इज इक्वल टू 2/3। और यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, और ये दोनों क्या है आपस में?
पूर्णांक है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम, और इसको हम मान लेंगे किसके बराबर बेटा, इसको मान लेंगे x के बराबर। तो x इज इक्वल टू 0.477777, मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा है किसका, 7 का, 7 रिपीट होता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे अब हम फिर क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 10 से दोनों ओर गुणा करने पर जब हम 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 4.777777, ये हमारा हो जाएगा। जब हमने किससे मल्टीप्लाई करी, इसकी 10 से इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी। अब बेटा ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड है। ये इक्वेशन हमारी सेकंड है ना बेटा। देखो ये 7 कितना ही हो सकता है ना, एक बार लिखो 4 बार लिखो, इससे मतलब नहीं है कि हाँ सर आपने 3 बार लिख दिए 2 बार लिख दिए, कितनी बार हो सकता है। अब प्यारे बच्चों देखो क्या करेंगे हम, समीकरण दो से घटा देंगे समीकरण एक को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से होती है और राइट से राइट साइड सब्ट्रैक्ट होगी। अब हम 4.777 है ना, ये इससे हम माइनस कर रहे हैं किसको प्यारे बच्चों, कर रहे हैं हम 0.7777 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा हमारा 9x, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे हमारा 9x। अब एक बात जानो, जब 4 से 4 जाएगा तो हमारा 4 से 0 जाएगा तो 0 ही बच जाएगा, पॉइंट लगा लेते हैं। 7 में से 4 गया बेटा 3 बचेगा, और बाकी 7 में 7 गया सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 हमारा बचता चला जाएगा। क्या बचेगा बेटा, 0 0 0 बचता चलाएगा। जो हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है ना बेटा, 0 0 0 होता चला जाएगा, उसको नहीं लिखना। देखो 4 से 0 गया 4 बचा, 7 से 4 गया 3 बचा। अब सब कुछ 0 0 बचेगा, उसको आप लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, लाइन चलो खींच लेते हैं, और अब हम x ऐसे ही लेते हैं, और 4.3 एंड 9 को नीचे लाते हैं। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, नहीं 0 बढ़ जाएगा, और हमारा जो नंबर हो जाएगा वो जाएगा 4390, मतलब 43/90 यानी कि, और आंसर में अतः हम लिख देंगे करके क्या कि 0.47 पे बार जो होगा इक्वल होगा 43/9। ठीक है, मैं चाहूंगा बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए बेटा क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है हमारा, ये 0 0 1। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करेंगे बेटा, इसको आपको पता ही है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 1 एंड 0 0 1 एंड 0 0 1, यानी एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसको हमने मान लिया, माना x इज इक्वल टू 0.001 एंड 0 0 1 एंड 0 0 1, ये बेटा हमने मान लिया 0 0 1 0 0 1 0 0 1 हमारा रिपीट हो रहा है। हमने ऐसे मान लिया, x के बराबर रख लिया, इसको हमने माना शब्द इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसके बराबर मान लिया है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, है ना। अब प्यारे बच्चों अब क्या करना है अब देखो बेटा यहाँ 0 0 है ना, पैटर्न जो रिपीट हो रहा है 0 0 1 के बाद 0, तो हमें यहाँ पर जो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ आएगा, कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ करेंगे 100 से करेंगे तो यहाँ आएगा, अगर हम 1000 से कर दे तो यहाँ आएगा, और पैटर्न सेम चलता रहेगा। तो हम करेंगे क्या, दोनों ओर, यानी कि दोनों ओर कितने से 100
नहीं 1000 यानी 1000 से गुणा करने पर, दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, हम दोनों ओर जो कर देंगे इसकी 1000 से गुणा कर देंगे, और जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1000 एक्स, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 1.001 एंड सोन, हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं हम? इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखो बेटा अभी तक तो मैं घटा के कर रहा था, ठीक है, आपको एक तरीका और बताते हैं, चलो और, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कितना, 100x। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस 0.001001 और 001 लिख दो, एक बार और लिख सकते हो, मर्जी कितनी बार और लिख लो। ये हमने इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 1 प्लस ये, जैसे हमारा 1.2 हो तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.0.2, इनको जोड़ोगे तब भी तो 1.2 आएगा, तो मैंने इसी तरह से इनको लिख लिया, है ना। अब बच्चों देखो, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, कहोगे सर ये क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं हम, 100x ऐसे ही रहा बेटा हमारा, सॉरी 1000x हमारा ऐसे ही रहा, अब ये 1 ऐसे ही रहा। अब समीकरण 1 से देखो 0.1 ये 0.1 किसको माना, x को माना है सारी चीजों को, तो इसकी जगह x रख दो, इसकी जगह x रख दो। जब x इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का आएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 1000x माइनस x इक्वल टू 1 है ना। अब प्यारे बच्चों थोड़ी जगह की समस्या हो रही है नीचे, अब नीचे दिखाई देगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 999 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखो इसको यहाँ लिख लो, x का कहाँ चला जाएगा, 1 ऐसे ही रहा, 99 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 1/9 है ना। यानी हम 0.001 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको बेटा फाइनल आंसर आप इसको जो है नोट कर लो बेटा, है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। देखिए बच्चों, जो ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे फिर हम इसका जो है आंसर करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको p/q यानी परिमेय संख्या की फॉर्म में लिखना है हमें। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी जो आपका उत्तर आया आपसे उसको क्या आश्चर्य हुए बताओ, और अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी यानी जो आपके मित्र हैं उनके साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, है ना प्यारे बच्चों। आइए बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम इसको, मान लो बेटा, माना x इक्वल टू 0.9999 एंड 9, ये हमने मान लिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, दोनों ओर 10 से गुणा कर दो, किससे कर दो, 10 से गुणा, क्योंकि एक पैटर्न बन जाएगा, गुणा करने पर जब हमने गुणा करी तो हमने पाया यहाँ हो जाएगा हमारा 10x इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 9.999x, वो सॉरी 999, वही समीकरण हमारी हो गई 2, 10 से गुणा, पॉइंट एक संख्या आगे राइट को बढ़ गया, ठीक है ना बेटा। अब मैंने आपको जो पहले बताया था, इसको समीकरण मान लो, सॉल्व करते रहो यहीं से, 10x या 9 प्लस 0.9999 इसको लिख सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। और ये हमने 10x ऐसे लिख दिया, 9 ऐसे रहा। इसकी जो वैल्यू है हमारी, इसकी जो वैल्यू है x है, इसकी वैल्यू हमने x कहाँ से रखी, समीकरण 1 से, कहाँ से रखी, समीकरण x 1 से। समीकरण 1 देख लो, ये है 0.99 x के बराबर माना था। अब क्या होगा बच्चों x को इधर लाओगे, और जब x को इधर लाओगे तो 10x में से जब x जाएगा जब 10x में से हमारा क्या जाएगा, x जाएगा, तो क्या बचेगा, 9x बचेगा, है ना। ये यहाँ बचेगा हमारा 9x, है ना, और यहाँ पर 9, और x बराबर 9/9,
यानी x इक्वल टू आ गया हमारा, क्या आ गया, x इक्वल टू 1, और ये किसके बराबर माना है हमने, 0.0999 के बराबर माना है हमने। उत्तर से क्या है, क्या आश्चर्य हुआ बेटा, आपने देखा कि 0.1 लगभग 1 के बराबर है, इनमें बहुत कम का ही अंतर है ना, इनमें बहुत कम का ही अंतर है, लिख दो। अतः हम पाते हैं कि 0.9999 और 1 में और 1 लगभग बराबर है, बहुत कम ही अंतर है, बराबर है, कॉमा करके बहुत कम ही अंतर है, यानी दोनों संख्या आपस में कैसी हैं, बराबर है, यानी 0.99 भी और 1 भी। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में देखे। वीडियो बेटा लंबी ना हो, आप बोल ना हो, शॉर्ट शॉर्ट करके बना रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी इनको देख के नहीं रहे, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी थोड़े लेंदी होगी, है ना बच्चों, आप इसको नोट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी।